हैप्पी बेबीज एंड मामीज, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके बच्चे के पैरों में दर्द रहता है, स्पेशली अगर वो पैरों में दर्द की कंप्लेन करता है शाम होने के बाद या रात को सोते समय वो नींद में आपसे ये कंप्लेन करता है और अगर उसकी उम्र 3 से लेकर 13 साल के बीच की है, तो बच्चों की इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं ग्रोइंग पेन। हालांकि इस तरह के पेन का कोई भी कनेक्शन है नहीं बच्चों की ग्रोथ से, लेकिन फिर भी इसको ग्रोइंग पेन ही कहा जाता है। इस पेन में आप बच्चों का नोटिस करेंगे कि उनको जॉइंट्स में कभी भी पेन नहीं होता है। जब भी वो पेन आपको बताएंगे तो वो घुटने के नीचे जो मसल्स होती हैं, काफ मसल्स में या फिर नीचे तलवों में बताते हैं। तो बेसिकली ये एक मस्कुलर पेन होता है। आइए जानते हैं कि इसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हम सब लोग को पता है कि बच्चे जब चलना सीख जाते हैं तो उनको बैठना बिल्कुल नहीं पसंद होता है और समय के साथ उनकी एक्टिविटी बढ़ती जाती है, कम कभी नहीं होती है। तो कभी कभी ओवर टायर्डनेस हो जाती है, उनकी मसल्स कुछ ज़्यादा ही थक जाती हैं। यूजुअली एक लिमिट तक तो सारे ही बच्चों के मसल्स थक जाती हैं, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि मसल्स ओवर टायर्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी मसल्स में दर्द शुरू हो जाता है। दूसरा इसका रीज़न ये होता है कि समटाइम्स बच्चे डिहाइड्रेट हो जाते हैं। वो खेलने में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं होता, होश ही नहीं होता कि उनका हाइड्रेशन कैसा है, उन्होंने कितना पानी पिया है, कितना नहीं पिया है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का हाइड्रेशन सही रहे और साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि बच्चों की जो डाइट है उसमें किसी चीज़ की कमी ना हो। कभी कभी भूख लगी होती है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से भी उनके पैरों में दर्द होता है। और लास्ट जो रीज़न होता है वो होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। समटाइम्स सारी चीज़ें बिल्कुल अप टू द मार्क हैं और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही, तो हो सकता है कि बच्चे सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन डी उसकी बॉडी में, चूँकि वो एक ग्रोइंग एज में है, तो हो सकता है कि विटामिन डी कम हो गया हो बॉडी में। क्योंकि कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी एक ऐसी चीज़ है कि ग्रोइंग एज में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हो सकता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई हो बॉडी में। इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए बच्चा जब भी बाहर से खेल करके आता है तो आप कोशिश करिए कि बच्चा गुनगुने पानी में, जिसमें आप थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाल दीजिए, उसमें वो 5 से 10 मिनट तक अपने पैरों को डाल करके बैठे। इसकी वजह से क्या होता है, मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है और उनको दर्द नहीं होता है। अगर बच्चा बैठने को भी रेडी नहीं है तो आप एक टाल ले लीजिए, उसको गर्म पानी में भिगो लीजिए अच्छे से निचोड़ करके और फिर उससे बच्चे का पैर कवर कर दीजिए। उसकी स्टीम या गर्मी की वजह से भी बच्चे की जो मसल्स होती हैं उनको काफ़ी रिलैक्स मिलता है और वो दर्द नहीं फील करते हैं। दूसरा पॉइंट है, आप ऑयल मसाज कर सकते हैं। गुनगुना तेल लेकर के उससे सोते टाइम बच्चों के पैरों की मसाज करिए। इसकी वजह से भी मसल्स को काफ़ी रिलैक्स मिलता है और पैरों का दर्द बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। हम सबको पता है कि पैरों की मसाज तो वैसे भी किसी भी तरह के पैर दर्द के लिए बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रेशन। बच्चों के हाइड्रेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। उनके लिए बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ताकि उनकी बॉडी में किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो। वो ग्रोइंग एज में हर चीज़ सफिशिएंट हो उनकी बॉडी में, लिक्विड इनटेक उनका पूरे दिन का बिल्कुल प्रॉपर हो, तब भी आप ये प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेचिंग। बच्चा जब भी बहुत ज़्यादा खेलने जा रहा है पार्क में या बाहर की तरफ जा रहा है तो बच्चे को स्ट्रेचिंग ज़रूर करवाइए। या अगर बच्चा दिन भर घर में ही रहता है, घर में ही खेलता है, तो समय समय पर एक सर्टेन टाइम के बाद में उनको स्ट्रेचिंग ज़रूर कराइए। स्ट्रेचिंग की वजह से जो स्टेमिना होती है मसल्स की वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जो ओवर टायर्डनेस है मसल्स की वो ओवरकम हो जाती है। और सबसे लास्ट में ये है कि अगर ये सारी ही चीज़ें आपकी बिल्कुल अप टू द मार्क हैं, आपको नहीं लग रहा है कि इस एरिया में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके या फिर कोई विटामिन डी का सप्लीमेंट बच्चों को दे सकती हैं। हो सकता है कि इस केस में बच्चों को विटामिन डी की ही कमी हो। किस केस में आपको ये समझना चाहिए कि ये दर्द सिर्फ ग्रोइंग पेन ही है, कि आपको पर्टिकुलर किसी भी रीजन में स्वेलिंग दर्द ना देखने को मिले, या फिर दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी रैशेस ना दिखें आपको स्किन में, कोई भी रेड रैशेस या किसी भी तरह के कोई भी रैशेस जब तक आपको ना दिखें, ये ग्रोइंग पेन ही कंसीडर होते हैं। अगर बच्चे को फीवर नहीं आ रहा है या फिर उसके चलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लंगड़ा के नहीं चल रहा है, कोई भी अनयूजुअल सी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तब तक ये सारे सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं तो ये ग्रोइंग पेन में ही कंसीडर होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी रेमेडीज़ आपके काम की होंगी। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को सारे पेरेंट्स के साथ में और सब्सक्राइब करिएगा मेरे इस चैनल को इस तरह की सारी वीडियोज़ के लिए। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी बेबीज़।